हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्वती एकेडमी। साथियों, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि पार्वती एकेडमी में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं, लाइक अ साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, हिंदी सब्जेक्ट, मोटिवेशनल स्टोरी एंड लाइफ स्किल, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जीवन के मोटिवेशन को। तो चलिए विदाउट लेट शुरू करते हैं ये कहानी है एक हीरे की, जो हजारों वर्ष तक पृथ्वी में यातनाएं झेलकर बाहर निकलता है। और जब जौहरी उसे लेकर जा रहा होता है, इतने में एक चोर की नजर जौहरी के पड़े हीरे पर होती है और वो हीरे को चोरी कर कर लेकर भागता है। जैसे ही चोर उस हीरे को चुराकर भाग रहा होता है, वैसे ही पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और वो उस हीरे को एक नदी के किनारे मट्टी में दबाकर रख देता है कि जब मैं पुलिस के चंगुल से बच जाऊंगा तो आकर इस जगह से मैं उस हीरे को वापस ले जाऊंगा। नदी की धारा इतने तेज आती है कि वो मिट्टी में से हीरे को बहा ले जाती है। अब वो किसान के खेत में जा पहुंचता है। एक किसान देखता है उस हीरे को, मगर किसान पारखी नहीं होता, उसे वो चमकीला पत्थर लगता है। किसान उसे बड़े ही अच्छे से अपने हल के मुठ में लगाकर रोज खेती करने के लिए जाता है, क्योंकि किसान को पता नहीं कि वो हीरा है या चमकीला पत्थर। किसान के नजरों में वो हीरा एक चमकीला पत्थर है, फिर भी वो उसे अपने हल के मुठ पर लगा कर रखता है। वो ऐसे काफी साल बीत गए। कुछ सालों बाद वहां पे एक व्यापारी आया जो जौहरी था। उसने किसान के हल पे वो हीरा देखा, तो उसने किसान को ये नहीं बताया कि वो हीरा है। उसने कहा, ये क्या है तुम्हारे हल के मुठ पे? उसने कहा, चमकीला पत्थर। तो उसने कहा, तुम मुझे बेचोगे इसे? पहले तो किसान ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। लेकिन जब जौहरी ने उसे अच्छी खासी कीमत दी तो किसान ने सोचा, आखिर ये पत्थर ही तो है, मेरे किस काम का, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं इसे बेच देता हूँ। किसान ने उसे जौहरी को बेच दिया। अब बेचने के बाद जब जौहरी उसे ले जाता है और अपने तिजोरी में रखने के लिए जैसे ही वो डब्बा खोलता है, वैसे ही देखता है कि हीरा चकनाचूर हो गया है। फिर जौहरी हीरे से पूछता है कि तू उस किसान के पास तो बड़े मजे से था, उसके हल के मुठ पे रह के तुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इतने अच्छे से तुझे जतन से डब्बे में रखा और तू चकनाचूर हो गया। तब हीरा रोकर कहता है कि किसान को पता नहीं था कि मैं हीरा हूँ, फिर भी उसने मुझे सजो कर रखा। उसके लिए हल इम्पोर्टेंट होता है, उसने सबसे हल का ताज बना के मुझे रखा। चोर पारखी नहीं होता, फिर भी उसने मुझे कीमती समझा। उसने अपने जानों से भी बढ़कर मेरी रक्षा की, मुझे छुपाकर वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन तुम तो जौहरी थे ना। उन दोनों के पास रह के भी मैं नहीं टूटा, क्योंकि उन दोनों ने अपनी जान से ज्यादा मुझे जाना। लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुम तो मेरे टूटे हुए कड़ों से भी लाखों कमा लोगे, मगर तुम जौहरी होकर भी तुमने मेरी कदर नहीं की। तुमने इतने सस्ते में उस किसान को मुझसे इतने सस्ते में तुमने किसान से मुझे खरीद लिया। ये मेरे इससे बड़ी दुखद बात मेरे लिए क्या होती, इसीलिए मैं टूट गया। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमारे अंदर एबिलिटी होती है, प्रतिभाएं होती हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हम करना चाहते हैं, लेकिन समाज, लोग, जहाँ पे भी हम जुड़ते हैं, ऐसे लोग हमें जज करते हैं और हम से काम निकालने के लिए हमारा मिसयूज करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे टैलेंट आज भी हर्ट होके रह जाते हैं। समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? कि अगर आज के सिचुएशन में आपके अंदर क्वालिटी है, आप सच में हीरे हो, तो उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको
ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन जौहरी आएगा और वो आपकी कीमत समझेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे हीरा चोर-चोर हुआ, वैसे ही आज के जौहरी भी आपके साथ में बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दें। तो अपने मूल्य को समझना, अपने आप में विश्वास करना, यही यही पार्वती एकेडमी का एम है कि हमारे भीतर जो भी कौशल है, जो भी स्किल है, उसे निखार कर अपने जीवन को और आगे बढ़ाना, अपने जीवन को सार्थक करना। बस यही आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।